हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में, ठीक है, जिसको हमने बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एमओटी। तो एमओटी स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, इसके लिए हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब देखा था, साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब भी देखा था, ठीक है। अब ये एमओटी के लिए कंडीशन क्या है? सो कंडीशंस क्या है? सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एल्काव होने के टाइम पे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कंडीशंस फॉर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहली बात, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इज कॉल्ड एज AO शुड हैव सिमिलर एनर्जी। मतलब उनका एनर्जी जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब ऐसा होता है, इफ हमारे पास यहाँ पे एटम A है और हमारे पास यहाँ पे एटम B है, इफ हमारे पास एटम A के पास 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है, हम एटम B के पास जाएंगे तो 1s रहेगा और यहाँ पे 2s रहेगा। तो क्या होगा? एटम A का 1s और एटम B का 1s, इन 1s और 1s ऑर्बिटल का एनर्जी नियर अबाउट सिमिलर होगा। तो एटम A के पास दो ऑर्बिटल है, एक 1s ऑर्बिटल है और दूसरा 2s ऑर्बिटल है, सिमिलर लाइक B एटम। तो क्या होगा? ये एटम B और एटम A का 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। तो एक एटम A का 1s ऑर्बिटल और एटम B का एक 1s ऑर्बिटल, हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और इन दोनों से हम एटॉमिक ऑर्बिटल बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। हम 2s को 2s के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज 2s और 2s इनका एनर्जी जो रहेगा नियरली सेम रहेगा। लेकिन जब बात आती है कि हम 1s को 2s के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम 1s को 2s के साथ ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए नो। व्हाई? बिकॉज 1s का एनर्जी कम है और 2s का एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। इफ हम एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या हम 2s को 1s के साथ ओवरलैप कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि 2s का एनर्जी ज्यादा है और 1s का एनर्जी कम है। तो हमको यही देख बताता है पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 यही बताता है, इफ दोनों एटम के जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी सेम रहेगा, एनर्जी नियरली सेम रहेगा, मतलब सिमिलर रहेगा, देन ओनली हम उनको क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। और जब उनको मिक्स करेंगे तभी तो बनेगा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वही हमको बनाना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए वैसे ही उसी टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करेंगे जिसमें एनर्जी विल बी सिमिलर। सेकंड कंडीशन इज दैट if atomic orbital mixing and they are forming the molecular orbital, so there must be large extent of overlap because these orbitals are overlapping with each other। तो जब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो उनके बीच का ओवरलैपिंग जितना ज्यादा रहेगा दैट विल बी वेरी इजी। एंड थर्ड कंडीशन, atomic orbitals must have same symmetry about internuclear axis। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो px रहेगा वो px के साथ ही ओवरलैप करेगा, जो py रहेगा
वो py के साथ ही ओवरलैप करेगा और जो pz रहेगा ये pz के साथ ही ओवरलैप करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल का जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम है। ठीक है, तो जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है उनका सिमेट्री सेम होना चाहिए। इसका मतलब इफ एक एटम का ऑर्बिटल px वाला है तो वो px के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। इफ एक एटम के पास py ऑर्बिटल है सो इट विल फॉर्म बॉन्ड विद py। हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, px को py के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बताता है पॉइंट नंबर 3। तो ये बताने का काम करता है पॉइंट नंबर 3। सो दीज आर द 3 कंडीशंस जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये फाइंड करने के लिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे। सेकंड थिंग, इसमें एक बात ये भी लिख सकते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां पे तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे। कितने रूल्स को अप्लाई करेंगे? 3 रूल्स को। कौन सा रूल था? पहले अपोगो प्रिंसिपल पढ़ा था, फिर हमने वुड्स रूल पढ़ा था, उसके बाद पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। वो तीनों के तीनों रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़े थे। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशन और इन कंडीशंस को फॉलो करके हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिथियम के लिए। ठीक है, तो इफ हम यहाँ पे लिथियम के लिए बनाते हैं सो लिथियम प्लस लिथियम इट विल बी लिथियम बाय 2। मतलब हम दो एटम को कंबाइन कर रहे हैं और दोनों के दोनों एटम सेम है। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एटम सेम होने चाहिए, कभी ऐसा भी हो सकता है हम लिथियम को हम लोग बेरिलियम के साथ बना सकते हैं, तो ये बनेगा लिथियम बेरिलियम। हम कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। हम कार्बन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो ये CN बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिया हुआ है ये आपको डायएटॉमिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायएटॉमिक। मतलब आपको ऐसे मॉलिक्यूलर डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जिसमें मैक्सिमम 2 ही एटम हो। जैसे लिथियम है, ये है और ये है। इफ हम ऐसा बोलेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट विल बी CO2। हम ऐसा भी कर सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट विल बी H2O। तो क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने कितने एटम को मिक्स किया? कितने टाइप के एटम्स को नहीं पूछा मैंने, कितने एटम्स को हमने मिक्स किया। तो यहाँ पे टोटल हमने 3 एटम को मिक्स किया। सो दिस विल बी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दिस विल बी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन एंड नाइट्रोजन दिस इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन ऑक्सीजन दिस इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। लिथियम एंड बेरिलियम दिस इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। लिथियम एंड लिथियम दिस इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपके लिए मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओनली डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको पढ़ना है। हमको पढ़ना, हम पढ़ तो सभी का सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो बस डायएटॉमिक के बारे में बताता है। इसका मतलब हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल सकते हैं, हम बाकी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं निकालेंगे। अब बार-बार मैं एक वर्ड को यूज कर रहा हूँ, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालेंगे और मॉलिक्यूलर डायग्राम नहीं निकाल सकते हैं। तो मन में क्वेश्चन ये आता है कि ये मॉलिक्यूलर डायग्राम होता क्या है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसको लेता हूँ। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ट्राई एटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस पे जो है हम उसके हिसाब से जाएंगे और ओनली डायएटॉमिक के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो लिथियम है ये 2 एटम्स हैं, तो मैं एक साइड पे लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल और इधर लिखूंगा मैं एटॉमिक ऑर्बिटल।
ठीक है, तो दोनों साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है। यहां से मैं एक एरो ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ये अपर साइड में जा रही है और ग्राउंड लोअर साइड से अपर साइड में जाएंगे तो एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s1। इस लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s1। ठीक है, तो इस लिथियम के पास दो ऑर्बिटल्स हैं और इस लिथियम के पास भी दो ऑर्बिटल्स हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिथियम 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिथियम 2, तो दो लिथियम है। एक लिथियम को यहाँ लिखा, दूसरे लिथियम को यहाँ लिखा। जब दोनों लिथियम को कंबाइन करेंगे तो ये लिथियम बाय 2 बनेगा, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे जो लिथियम है, इस लिथियम के पास दो ऑर्बिटल है 1s और 2s। इफ हम 1s और 2s दोनों का एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो 1s और 2s में से किसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? किसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? तो 1s का एनर्जी कम रहेगा और 2s का एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी लो रहेगा और इसमें एनर्जी जो रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, तो जिसका एनर्जी कम है उसको नीचे लिखेंगे और जिसका एनर्जी ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1s2 को, तो इसी लेवल पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s2। दिस इज ऑफ 1 लिथियम, दिस इज ऑफ सेकंड लिथियम, और इसके पास ये एक ऑर्बिटल है और इसके पास ये एक ऑर्बिटल है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट इस 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी बात करेंगे तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक रहेगा क्लॉकवाइज और दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज 2s ऑर्बिटल और 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी रहेगा 2s जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज 2s ऑर्बिटल। 2s हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2s हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1s को 1s के साथ ओवरलैप करेंगे, हम 2s को 2s के साथ ओवरलैप करेंगे। तो अब क्या होगा, जब 1s को 1s के साथ ओवरलैप करेंगे सो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सही है, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से n/2 रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और n/2 रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लो रहेगा, एनर्जी लोअर देन atomic orbital. Here energy higher than atomic orbital. ठीक है, इस प्रकार से। ओके ना, अब इन दोनों को मिक्स किया तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हो गए, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी 2। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने मिलेंगे? वो भी 2 मिलेंगे। 2 में से 1 विल बी बॉन्डिंग एंड 1 विल बी एंटी बॉन्डिंग। सही है, तो बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है। सो दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। सो ये इसका मतलब होता है इस एटॉमिक ऑर्बिटल के ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है।
तो डॉटेड लाइन से ज्वाइंट इसलिए करते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसका एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से है। ठीक है, तो इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। ठीक है, हमने दो ऑर्बिटल को मिक्स किया, कौन से एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल। ये दोनों के दोनों एस ऑर्बिटल जो रहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो दो एस ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब दिस विल बी सिग्मा 1s, दिस विल बी सिग्मा 1s, so this will be sigma star 1s, this will be sigma star 1s। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, नॉर्मल का मतलब बॉन्डिंग। ठीक है, सो दिस बॉन्डिंग विल बी सिग्मा 1s एंड एंटी बॉन्डिंग विल बी सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा क्यों? क्योंकि s और s हमेशा सिग्मा बनाएंगे। 1s क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1s है और यहाँ पे भी 1s है, इसलिए हमने वहां पे लिखा सिग्मा 1s। ठीक है, अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इस एटॉमिक, यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इन मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अफोबाउ रूल क्या कहता है? क्या कहता है अफोबाउ रूल? जिसका एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। हुड्स रूल क्या बोलता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाद में हम पेयरिंग करेंगे इफ वो डीजनरेट ऑर्बिटल है। और पॉलिश प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पहला क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? बॉन्डिंग में जाएगा या एंटी बॉन्डिंग में जाएगा? 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? इट विल बी इन बॉन्डिंग। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहिए? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? रूल क्या बोलता है आपको? अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से किसका एनर्जी कम है? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किसका एनर्जी कम है? बॉन्डिंग का एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है। और एक ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेकिंग कैपेसिटी कितना होता है? 2। वन ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेकिंग कैपेसिटी इज 2, मतलब इसका कैपेसिटी कितना है? 2 है। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग का एनर्जी कम है, तो अफोबाउ क्या बोलता है? जब तक लोअर ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रॉन अपर में नहीं जाएगा। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। अभी हमने एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में ही आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इस बॉन्डिंग का एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम है। तो अफोबाउ बोलता है कि जब तक लोअर ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर ऑर्बिटल को फुलफिल्ड नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में नहीं जाना चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? बॉन्डिंग में जाएगा, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? वो भी जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्लियर? रिपीट करता हूं इसको फिर से मैं। दिस विल बी लाइक दिस वन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4। हमने चारों को मिक्स किया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 में से बॉन्डिंग का एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है। रूल यही कहता है कि पहले हम लोग लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे
और इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो हायर में जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है एंड वन ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम पहला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में ही जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, अब 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है? 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है? तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं उसको बोलते हैं Nb, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Nb स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और NAB का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और NAB का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। अब और कोई ऑर्बिटल है जिसका ओवरलैपिंग हो सकता है या हो गया कंप्लीट ओवरलैपिंग? और किसी का ओवरलैपिंग बाकी है? यस, किसका ओवरलैपिंग बाकी है? 2s का ओवरलैपिंग बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अब 2s का ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी 2। 2 ऑर्बिटल में से 1 विल बी बॉन्डिंग एंड 1 विल बी एंटी बॉन्डिंग। सो दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, दिस विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का रीजन क्या है? ज्वाइन करने का रीजन है ये मिक्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, ये बना है 2s से, ये भी बना है 2s से, और s ऑर्बिटल के ओवरलैप के वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो दिस विल बी सिग्मा 2s एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 2s। दो पॉसिबिलिटी है, वन विल बी सिग्मा 2s एंड सेकंड विल बी सिग्मा स्टार 2s। इस प्रकार से ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इस s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इट विल बी क्लॉकवाइज। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा या एंटी बॉन्डिंग में जाएगा? वो किस में जाएगा? अब यहां पे जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेकिंग कैपेसिटी कितना है? 2। 2 में से हमने एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा है और हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे जाएगा। मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कहां पे जाएंगे? बॉन्डिंग में। सपोज ये मान के चलते कि एक और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो वो कहां पे जाता? एंटी बॉन्डिंग में। वो कहां पे जाता? एंटी बॉन्डिंग में। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब इस सिग्मा 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 1s के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा 1s2। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद सिग्मा 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और सिग्मा स्टार 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कितने हैं? 0। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हम लिखते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और अब क्वेश्चन पूछा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे जो है दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल,
यहाँ पे जो है ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिथियम 2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसका एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s का, सो इट विल बी सिग्मा 1s2। उससे ज्यादा एनर्जी किसका है, सिग्मा स्टार 1s2, सो दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s2। उससे ज्यादा एनर्जी किसका है, सिग्मा 2s2, सही है, उससे ज्यादा एनर्जी किसका है, सिग्मा 2s2। ओके, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहेगा, दिस विल बी सिग्मा 1s2। देखो जो बॉन्डिंग का होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग का जो नेचर होता है उसका अपोजिट एंटी बॉन्डिंग का होता है। बॉन्डिंग के अपोजिट इसीलिए एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अपोजिट इसीलिए एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सो सिग्मा 1s2, दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s2। डिड यू गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट विल बी सिग्मा 2s2, नेक्स्ट विल बी सिग्मा स्टार 2s0। जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है आप उसको लिखो या ना लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब बात आती है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Np हियर? पूरे मॉलिक्यूल में Np का वैल्यू कितना रहेगा, कितना रहेगा? Np का वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा या 6 रहेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4 ना। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। सो इस प्रकार से हमने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा है और साथ में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? हाँ, अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हमको साबित क्या करना है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। यहां पे हमको 3 बातें बतानी है। पहले बतानी है हमको बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले हमको बताना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, देखो यहां पे एक ट्रिक ऐसे भी है। ट्रिक ये पूछते हैं कि ये लिथियम बाय 2 स्टेबल और अनस्टेबल, लिथियम बाय 2 स्टेबल और अनस्टेबल। if Np is greater than Na, then NaB, that will be stable, that will be stable. If number of bonding electron is greater than number of anti-bonding electron at that time, that will be stable. ठीक है? If, चलो यहाँ पे लिखने के लिए जरूरत नहीं है, लिखने की जगह नहीं है, ठीक है? ओके, इसको ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके जगह मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। वो पॉइंट्स क्या है? इफ Nb is greater than NaB, then molecule will be stable. Molecule will be stable. If Nb is equal to NaB or Nb is less than NaB, so molecule will be unstable. Molecule will be unstable. ठीक है, तो यहां से पता लगा सकते हैं कि यहां पे हमने जो मॉलिक्यूल बनाया है ये रियल में पॉसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं।
ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4 एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? इज इट पॉसिबल स्ट्रक्चर? इट इज पॉसिबल मॉलिक्यूल और नॉट पॉसिबल? So number of bonding electron is greater than number of anti-bonding electron. So this is a stable molecule. ठीक है, ये पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि whether molecule will be stable or not. Second, आपको फाइंड करना होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या फाइंड करना होता है? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यहां से हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2। सो 4 माइनस 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 सो 1। इसका मतलब यहाँ पे लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। इफ लिथियम और लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता तो लिथियम और लिथियम के बीच में हम 2 बॉन्ड बनाते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। तीसरी बात आती है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है इफ एटलीस्ट one unpaired electron will be there, so that is called as paramagnetic diamagnetic। if unpaired electron रहेगा तो वो किसका काम करेगा? if unpaired electron रहेगा so that will be diamagnetic paramagnetic। if उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलेंगे या पैरामैग्नेटिक बोलेंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा सो दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। इफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन सो इट विल बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको फाइंड करनी होती है नॉर्मली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम। अब लिथियम बाय 2 में टोटल 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड है? सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके लिए मैं अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया। क्लियर? ओके। अब यहां पे क्या करना है हमको? ऑक्सीजन के लिए क्या करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है O2 मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो अब देखते हैं O2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास O2 है, इट मींस दैट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इट बिकम O2। थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूं मैं। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इट बिकम O2। क्लियर है? हाँ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p4। सिमिलर इसका भी वही रहेगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। सो दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, दिस इज सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल और हियर मस्ट बी अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे रहेगा ऑक्सीजन, यहां पे रहेगा O2 और यहां पे रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम बनाने का काम करते हैं। सो इस साइड में जाते हैं, सो एनर्जी विल इंक्रीज।
तो सबसे कम एनर्जी किसका है 1s का, तो यहाँ पे रहेगा 1s2। तो इसी एनर्जी पे यहाँ पे रहेगा 1s2, सो दिस इज 1s2, दिस इज 1s2। ठीक है, दोनों का एनर्जी नियर अबाउट सेम होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ड्रॉ करने के टाइम पे अब क्या होगा, ये 1s इस 1s के साथ ओवरलैप होगा, सो दिस वन ऑर्बिटल ओवरलैप विद दिस वन ऑर्बिटल, दे विल फॉर्म वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन करेंगे। लाइक दिस वन, तो इसका नाम क्या रहेगा, सिग्मा 1s लिख सकते हैं। दिस विल बी सिग्मा 1s एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, दूसरा आएगा यहाँ पे, तीसरा आएगा यहाँ पे और चौथा आएगा यहाँ पे। दिस इज 1s2 एंड दिस इज 1s2। इज इट क्लियर? यहाँ तक सही है। ये हमने 1s को ओवरलैप करा दिया, अब किसको ओवरलैप करेंगे 2s को। ठीक है, सो दिस इज आवर 2s ऑर्बिटल, सो दिस इज 2s2 हैविंग 1 ऑर्बिटल। अब इसकी बात करेंगे, सो दिस इज आल्सो 2s2 जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस s के पास एक ऑर्बिटल है, इस s के पास एक ऑर्बिटल है, दोनों को क्या करेंगे मिक्स करेंगे, सो देयर विल बी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 में से 1 विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 1 विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यह हम इनको ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से, ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी sigma 2s, this will be sigma star 2s. Number of electrons are 2, number of electrons are 2, so total number of electrons are 4. So first electron will be here, second will be here, third will be here and fourth will be here. So this is sigma 2s2, this is sigma star 2s2. Clear? 1s orbital and 2s orbital. ठीक है, अब बात आती है p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2p4 1 2 एंड 3 बिकॉज p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ओके, मैं इस 2p को थोड़ा सा पीछे लिखता हूं, दैट इज 2p4, दिस इज 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल। क्लियर? यहां पे भी हम लिखेंगे 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल, दैट इज 2p4। अब ये ऐसा हो गया, दिस इज p ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन के 3 p ऑर्बिटल है, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये पहला जो बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा बॉन्ड बनेगा और ये तीसरा बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा और पाई, फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा और पाई, फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा और पाई, फर्स्ट विल बी सिग्मा, सेकंड विल बी सिग्मा और पाई, सेकंड विल बी सिग्मा और पाई, सेकंड विल बी पाई। दो एटम्स के बीच में फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो रहेगा वो हमेशा पाई बनेगा। अब एक 3p ऑर्बिटल, इस 3p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी 6। 6 में से ये 3 और ये 3 कितने हो गए 6, 6 में से 3 रहेंगे बॉन्डिंग और 3 रहेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो 3 रहेंगे बॉन्डिंग और 3 रहेंगे एंटी बॉन्डिंग। सही है, 3 और 3 6 में से 3 विल बी बॉन्डिंग एंड 3 विल बी एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अब इस 3p ऑर्बिटल में से 2p ऑर्बिटल पाई बनाएंगे और 1p ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? टोटल 3p ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल में से 1p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो व्हिच बॉन्ड इज मोर स्टेबल? व्हिच बॉन्ड इज मोर स्टेबल, सिग्मा बॉन्ड और दिस पाई बॉन्ड? Which bond is more stable?
सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वही बॉन्ड उतना स्टेबल रहेगा। तो सिग्मा और पाई में से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, और इसलिए सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है और पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है। तो सिग्मा और पाई में से किसका एनर्जी कम रहेगा? सिग्मा और पाई में से किसका एनर्जी कम रहेगा? ठीक है, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई थिंक मैंने कल ही बताया था, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका एनर्जी कम होता है। आई थिंक मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो तीन बॉन्ड बना रहे हैं, तीन में से दो बॉन्ड पाई है और एक बॉन्ड सिग्मा है। तो इनमें से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? सिग्मा का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा। मतलब ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग p ऑर्बिटल है, ये तीनों का एनर्जी सेम नहीं रहेगा। तीन में से एक का एनर्जी कम रहेगा और दो का एनर्जी ज्यादा रहेगा, और जिसका एनर्जी कम रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जिसका एनर्जी ज्यादा है ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी कम होता है और सिग्मा बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? फिर से एक बार बताता हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 3, हियर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 3, सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी 6. Out of 6 orbital, 3 will be bonding. 1, 2, 3 will be bonding, and this 3 will be anti-bonding. अब जो तीन बॉन्डिंग वाले रहेंगे उसमें तीन बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा, पाई एंड पाई। तो पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी तो सेम ही है, लेकिन पाई और सिग्मा में से सिग्मा इज मोर स्टेबल, एंड इफ सिग्मा विल बी मोर स्टेबल सो इट्स एनर्जी विल बी लेस। तो तीनों का एनर्जी, पहले ऐसा लगता है कि तीनों का एनर्जी सेम रहेगा, मींस ऑल थ्री विल बी डिजेनरेट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तीन में से एक ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा, दो ऑर्बिटल पाई बनाएगा। तो जो सिग्मा बनाएगा उसका एनर्जी कम रहेगा, जो पाई बनाएंगे उनका एनर्जी ज्यादा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, सो दिस विल बी सिग्मा, दिस विल बी पाई एंड दिस विल बी पाई। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, जो pz होता है ये सिग्मा बनाता है, और px और py जो होते हैं ये पाई बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे? पाई। तो यहाँ पे तीन p ऑर्बिटल है, px, py और pz। तो ये होना चाहिए pz, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 2pz। क्या बोलेंगे? सिग्मा 2pz। ठीक है, सो ये दोनों जो पाई बॉन्ड बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं? px और py की वजह से। तो इसको बोलेंगे सिग्मा 2py, और इसको बोलेंगे पाई 2px। ठीक है, तो तीन p ऑर्बिटल px, py और pz में से px वाला और py वाला जो रहेगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और pz वाला जो रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, अब ये तो हुआ बॉन्डिंग का अरेंजमेंट, और मैंने आपको बोला था जो बॉन्डिंग का अरेंजमेंट होता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट कहां पे रहेगा? एंटी बॉन्डिंग में। सही है, तो बॉन्डिंग का अरेंजमेंट कैसा है? सिग्मा का एनर्जी कम और पाई का एनर्जी ज्यादा। सही है, तीन है ना यहाँ पे, तीन में से सिग्मा का एनर्जी कम और पाई का एनर्जी ज्यादा। तो इसका अपोजिट कहां पे रहेगा? एंटी बॉन्डिंग में। मतलब एंटी बॉन्डिंग में पाई का एनर्जी कम रहेगा और सिग्मा का एनर्जी ज्यादा रहेगा। बॉन्डिंग का अपोजिट होता है, इसीलिए हम उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? और इसीलिए जो बॉन्डिंग का अरेंजमेंट रहेगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट एंटी बॉन्डिंग में होगा। बॉन्डिंग में सिग्मा का एनर्जी कम है, पाई का एनर्जी ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? पाई का एनर्जी कम रहेगा और सिग्मा का एनर्जी ज्यादा रहेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब क्या होगा? दिस विल बी पाई स्टार 2px, दिस विल बी पाई स्टार 2py, and this will be sigma star 2pz.
अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। सो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ से अब इधर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर इधर ज्वाइन करेंगे और फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब क्या होता है, here number of electrons are 4, here number of electrons are 4, so total number of electrons are 8। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सिग्मा 2pz में। पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 2pz में, 2px में या 2py में। पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सिग्मा पाई छोड़ दो, ऑर्बिटल बोल दो, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में। सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, वो भी 2pz में ही जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी कितना है 2, इसलिए। ओके, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी गोज टू 2px। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, हाँ मतलब इन दोनों में से किसी एक में जा सकता है, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है। यहाँ पे 2px और 2py दोनों का एनर्जी सेम है, तो ये 2px में भी जा सकता है, 2py में भी जा सकता है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन 2px में गया। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, वो 2px में जाएगा या 2py में जाएगा, वो 2py में जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी सेम है, और जब एनर्जी सेम होता है तो उसको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, और डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए हम वुड्स रूल को अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करेंगे, वुड्स रूल को अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, इधर। सिक्स्थ वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, यहां पे। तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, एक जाएगा 2px में और दूसरा जाएगा 2py में, दूसरा जाएगा 2py में। डिड यू गेट माय पॉइंट? दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे वुड्स रूल अप्लाई किया। अब वुड्स रूल को क्यों अप्लाई किया, बिकॉज इन दोनों का एनर्जी सेम है, सो दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल, सो दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल। और इस प्रकार से दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां पे पहले कुछ बातें ढूंढ लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या O2 मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करो। ये बॉन्डिंग वाले हैं 2, ये एंटी बॉन्डिंग छोड़ दो, ये 2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So number of bonding electrons are 10. Number of bonding electrons are 10. What about number of anti-bonding electrons? So number of anti-bonding 2, 2, 4, 5 और 6. So number of anti-bonding electrons are 6. Did you get my point? Number of bonding electrons are 10. Number of anti-bonding electrons are 6. Means number of bonding electron is greater than number of anti-bonding electron. Means this molecule is a stable one. This molecule is a stable one. पहली बात। दूसरी बात, इसका bond order कितना रहेगा? What is the bond order? So bond order will be 10 - 6 divided by 2. So bond order will be 2. if bond order will be 2, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये तो हमको पहले से पता है ना कि ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड होता है, और वो उस बात को यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हुई सेकंड बात। तीसरी बात, क्या इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यस, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। इसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेड है या अनपेड है?
अनपेड है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये किसका काम करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। कहां पे है अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पे है ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, लास्ट थिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी सिग्मा 1s2। ठीक है, आप देख लो। उसके बाद क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद क्या रहेगा, सिग्मा 2s2। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz। 2pz के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2pz के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2pz के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। सही है ना। एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो एनर्जी बढ़ते जा रहा है, एनर्जी बढ़ते जा रहा है। और यहां पे ये सिग्मा 2pz से ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा, पाई 2px2 का इक्वल्स टू पाई 2py ग्रेटर देन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू 1 and this is pi star 2py 1। Did you get my point? एक बार देख लो। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां पे हमने इक्वल टू का साइन क्यों यूज किया, हम ये एनर्जी के हिसाब से लिख रहे हैं। मतलब सिग्मा 1x का एनर्जी सिग्मा, मतलब सिग्मा 1x और सिग्मा स्टार 1s में से सिग्मा स्टार का एनर्जी ज्यादा है, और सिग्मा स्टार 1s से सिग्मा 2s का एनर्जी ज्यादा है। बट पाई 2px और पाई 2py इन दोनों का एनर्जी सेम है, और इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है, और इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।